जब एक व्यक्ति का हृदय जो है वो धन्यवाद से हट जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में बहुत सारी चीजें जो है वो रुक जाती हैं। कभी आपका धन्यवाद वाला हृदय जो है ना, वो आपने हमेशा जांचना है, हमेशा बोलना है कि प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, कहीं मेरा धन्यवादी हृदय जो है वो कम ना हो जाए। ये परमेश्वर का एक अनुग्रह ही है। जब आप आगे से आगे प्रभु का धन्यवाद करते रहते हैं तो ग्रेस आपके जीवन में बढ़ती है। जब आप प्रभु की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में ग्रेस बढ़ती है। जब आप प्रभु के भवन के लिए, कामों के लिए बोते हैं, तब ग्रेस आपके जीवन में बढ़ती है। मीन्स धन्यवाद करना एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप धन्यवाद करते हैं ना तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर्षित होता है। पवित्र आत्मा की हजूरी, प्रभु की हजूरी आपके जीवन में बढ़ती है। वो ग्रेस, वो अनुग्रह आपके जीवन में और बढ़ता है। आपको पता है, जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर का जो प्रभु ने आपके जीवन में अब तक किया है, तो जब आप उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में और ग्रेस को उंडेलता है। जब आप अपनी लाइफ के हर एक हिस्से के लिए धन्यवाद करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में और अनुग्रह देता है। क्योंकि जो कल मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे धन्यवादी हृदय मेरा और बढ़ा परमेश्वर, मैं पूरी तरह से तेरा धन्यवाद कर सकूं, पूरा हृदय मुझे ऐसा दे परमेश्वर। मैं प्रभु से मांग रही थी दिल से प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, प्रभु और मेरे हृदय को धन्यवादी बना परमेश्वर। क्योंकि जब आप प्रभु के लिए उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करते जो आपके पास होती हैं, तो प्रभु आपके जीवन में और ग्रेस को उंडेलते हैं और प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह देते हैं। आज मैंने बोला था कि टेस्टमनी दो अपनी लाइफ की, गवाही दो अपनी लाइफ की, क्योंकि जब आप परमेश्वर के कामों के लिए आप अपनी गवाही को देते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया, आप अपनी गवाही को छुपाते नहीं हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो ग्रेस को उंडेलता है। प्रभु का हम धन्यवाद करते, प्रभु ने हमें बुलाया, प्रभु ने हमें चुना, तो ये परमेश्वर का एक अनुग्रह है। प्रभु की ये एक दया है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना। प्रभु ने, हम कहाँ थे, परमेश्वर ने हमें कहाँ पहुँचाया, हम कैसे थे, प्रभु ने हमें चुना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उसने अपने आप को दिया जिसके द्वारा हम बचाए गए। इसलिए हर एक बात के लिए जब भी आप प्रार्थना करते हो ना, तो सदा अपनी प्रार्थना जो है वो धन्यवाद के साथ शुरू करो। सदा, हमेशा जब आप प्रेयर में बैठते हो ना, जब भी बैठते हो, हर समय बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। सबसे पहले जब प्रार्थना करते हो तो अपना कुछ भी मत बोलो, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो सारी बातों के लिए। मैं आज भी प्रेयर करती हूँ, जब मैं सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज लोगों का धन्यवादी हृदय जो है वो कम हो जाता है, प्रभु के लिए कम हो जाता है। जो किसी ने उसके लिए कभी हेल्प की थी उसके लिए उसका कम हो जाता है। आज कई बार लोग, अगर किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया, जो पिछला उसने किया वो भूल जाते हैं, या एक चीज़ नहीं की वो उसको याद रखते हैं, जो पिछला उसने किया उसको वो भूल जाते हैं। जैसे हम देखते हैं इजराइलियों का मन भी ऐसे ही हो गया था, ऐसा कठोर हो गया उनका मन कि जो परमेश्वर कर रहा है वो उसके लिए धन्यवादी नहीं है, पर जो नहीं मिल रहा उसके लिए वो कुड़कुड़ा रहे हैं, उसके लिए वो प्रभु के आगे ऐसे साबित कर रहे हैं। उसके लिए वो परमेश्वर के दास जो प्रभु ने चुने, मूसा को चुना, उसके लिए वो उसके आगे कुड़कुड़ा रहे हैं, पर जो पिछला प्रभु ने किया उसका वो धन्यवाद नहीं कर रहे, उसके लिए वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे कि प्रभु ने मेरे जीवन में, हमारे जीवन में इतना कुछ किया। क्योंकि आपके जीवन में कभी धन्यवादी हृदय जो है वो कम नहीं होना चाहिए। सदा धन्यवाद करो प्रभु का, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सदा धन्यवाद करो कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे इस ग्रेस में रखा, प्रभु तूने मुझे सेवा में चुना, परमेश्वर तूने मुझे ये अगुआ मुझे दिया परमेश्वर, जो आप वचन सुनते हो। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा के द्वारा प्रभु ने वचन दिया, उसने वचन दिया, लोगों का छुटकारा हुआ। मीन्स जब आपको वचन सुनाया जाता है, जब आप उस वचन को फॉलो करते हैं, तब आपके जीवन में छुटकारा होता है। लोग आज दोष ढूंढते हैं कि इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, या ये ऐसे हो गया, पर आपको परमेश्वर के दास ने, एक अगुए ने जो आपके ऊपर ठहराया, उसने वचन देना है। मानना या नहीं मानना वो उस व्यक्ति की बात है।
आपको वचन सुनाया जाता है, मैं आपको वचन बताती हूँ कि आपने संसार से अलगाव रखना है, संसार के नहीं बन जाना, संसार से मित्रता नहीं रखनी। मैं आपको वचन देती हूँ कि लगातार चर्च आना है, मैं आपको वचन देती हूँ कि पवित्रताई में रहना है। अगर मैं आपको वचन दे रही हूँ, वो मानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो व्यक्ति मान नहीं रहा तो ये हमारा कसूर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वचन को तोड़ रहा है तो वो उसका है। आपको वचन दिया जाता है, कभी धक्के से आपको नहीं बोला जाएगा कि इस वचन को मानना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आप उस वचन को सुनते हैं, मानते हैं, तो आपके जीवन में वो ब्लेसिंग आती है, वो टेस्टमनी आती है। जब मिस्र में लोग थे, इजरायली लोग, प्रभु ने वायदा किया था, तो वो एक आरामदायक कुर्सी में बैठे थे। आरामदायक ऐसे पूरे कंफर्ट जोन में थे। जिस तरह आज भी लोग जो हैं वो है तो प्रभु में, पर आज भी वो जैसे मिस्र में इजरायली थे, आज भी वो उसी तरह हैं। पर परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करना चाहता है। प्रभु आपको वो उसी गुलामी में नहीं रखना चाहता। परमेश्वर आज अपने लोगों को आजाद करना चाहता है। परमेश्वर आज अपने लोगों को वहां से छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आज अपने लोगों को अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना चाहता है कि आप वहां से निकलो, समुंदर दो भाग हो और आप निकलो, जय जयकार करो और अपनी गवाही दो, धन्यवाद करो परमेश्वर का। परमेश्वर तैयार है, प्रभु तैयार है आपके सामने कार्य करने के लिए। क्या वो लोग तैयार थे? क्या इजरायली तैयार थे? उनको तैयार होना पड़ना था। कितनी उन्होंने वैसी ही अपनी लाइफ में रखा, कुड़कुड़ाते रहे, अविश्वास में रहे, जैसे आज भी लोग हैं। आज दुहाई नहीं दे रहे, पर वही मिस्र की वही उसी गुलामी में लोग रहना चाहते हैं। प्रभु में है, वचन सुनाया जाता है, वचन को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने वचन को फॉलो नहीं किया, प्रभु ने कहा, परमेश्वर, उन्होंने जब दुहाई दी, जब बहुत दुख बढ़ गया तब दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। आज भी लोग ऐसे ही हैं, फॉलो नहीं करना चाहते वचन को। वचन दिया जाता है, फॉलो नहीं करना चाहते। हम नहीं छोड़ेंगे, हमने ऐसे जवान लोगों को वचन दिया जाता है, हम नहीं ऐसे छोड़ सकते, ऐसे वीडियोस डालनी, ऐसे आगे अपने बाल बूल करके। किसको दिखाना चाहते हो? आपकी लाइफ किसको दिखाना चाहते हो सोशल मीडिया पे? उसका कोई फायदा नहीं है। जो आज की लाइफ आपको अच्छी लगती है, कोई फायदा नहीं है, उसका समय वेस्ट है आपका। आपको लगता होगा शायद मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई लाइक मिलेगा, मुझे कोई व्यू मिलेगा, मुझे कोई कमेंट करेगा। उसका देखने का क्या फायदा? लोगों के कमेंट लेने का क्या फायदा है? ऐसा क्या फायदा कि कोई मुझे कमेंट करे, मैं बहुत सोहनी लग रही हूँ, तुझे बोले कि तू बड़ी सोहनी है, क्या फायदा उसका? वो लाइफ डिस्टर्ब है, वो लाइफ आपकी दुखों में है, वो लाइफ आपको आज नहीं पता चल रहा, पर वो क्या है? अपनी लाइफ का एक नुकसान करने वाली बात है। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, आज प्रभु की बात नहीं मानोगे, आज परमेश्वर के दास वचन देते हैं, आज मैं आपको सिखाती हूँ, आप नहीं बात मानोगे तो आपकी लाइफ में संघर्ष होगा, आपकी लाइफ वही दुखों में होगी। आप जैसा आज आप बोओगे, आपकी मैरिज के बाद आपको वैसा काटना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जैसा बोना है वैसा आप काटोगे। आज आप फेथफुल नहीं रहोगे तो हो सकता है मैरिज के बाद आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके साथ फेथफुल ना रहे। जैसा आप अपना चरित्र रख के चलोगे, क्यों? क्योंकि आप प्रभु को धोखा दे रहे हो। आज की लाइफ में प्रभु के वचन को सुनते हो, वचन बोया जाता है, वचन सुनते हो, गलत नहीं करना, इधर उधर कहीं भी ऐसे इधर उधर नहीं लगे रहना। प्रभु को धोखा देते हो कि परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा। प्रभु की कौन सी, आप ऐसे समझते हो कि प्रभु की कौन सी आंखें हैं, परमेश्वर कौन सा देख रहा है? भवन में आके भी ऐसा ही करना है कि हमें कौन सा देख रहा है? अगर हम दो बंदे बैठ के चुगली कर रहे हैं, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हमें कौन सा वो तीसरा सुन रहा है? पर वो ये नहीं देखते कि परमेश्वर की हजूरी यहाँ पे मौजूद है। प्रभु देखता है, प्रभु सुनता है, वो हर समय आपके बीच में वो मौजूद रहते हैं। पर नहीं मानना तो वो आपकी लाइफ में क्या होएगा? वो फिर वो लाइफ नहीं होएगी जैसी आप देखते हो, वैसा नहीं होएगा। जब हम नीति वचन में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, जब हम नीति वचन 1:26 में पढ़ते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारी कहते विपत्ति के समय हंसूंगी जब तुम पर भय आ पड़ेगा। जब हम इसी 25 को पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया, मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी
जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, तब तुम संकट और स्केती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी और उस समय वे मुझे पुकारेंगे तो वचन कहता मैं ना सुनूंगा। आज प्रभु की बात नहीं सुनोगे, जब पुकारोगे तो प्रभु भी नहीं सुनेगा। समझ सकते हो? वो सच्चाई नहीं है। मैं आपको बोलूंगी हाँ हाँ जितनी मर्जी बुराई करो, प्रभु को पुकारना। प्रभु का वचन कहता है जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरी सहायता करूंगा। नो, ये आपको झूठी तसल्ली देने वाली बात है। समझ सकते हो? खुश करने वाली बात है। मैं ऊपर से आपको खुश करूं और आप भी बोलो कि हाँ हाँ मेरे फायदे की बात हो रही है। नो, वचन मानोगे, वचन कहता है जैसा तुम बोते हो वैसा तुम काटोगे। आज देख लो कैसा बोते हो वैसा आप काटने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लोग कहते हैं मैं पवित्रताई में रहता हूं, मैं चर्च आता हूं, मैं सेवा करता हूं। मैं बोलती हूँ चिंता नहीं करनी, ब्लेसिंग आएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो है वो आपके वंशों तक ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। कोई बात नहीं, देखना आपके बच्चों को परमेश्वर कितना ब्लेस करेगा। आपने बोया, आपने सेवा की, मैंने बोला परमेश्वर आपके बच्चों को ऊंचा करेगा। किस बात की चिंता करते हो? परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो याद करता है। एक दरी भी बिछाई, मैंने बोला वो याद करता है। आज जितने लोगों ने सेवा की है, मैं देख रही थी इतनी रात को, इतनी पूरी टीम ने सेवा की और पूरा टेंट उड़ गया, फट गया पूरा टेंट। ये हमने, मुझे लगता है ये टेंट थोड़ा टाइम पहले लिया था, पिछली बार भी आई, फट गया, इतना नुकसान हो गया, फट गया। टीम ने इतनी सेवा की रात को, शाम को फट गया, तो सुबह फिर टीम लगी हुई है। तो वो क्या है, वो उनकी एक ब्लेसिंग है। पर वो लोग देखो जो 12 बजे आ रहे हैं, वो टीम के देखो। आपको होना चाहिए कि आज मौसम खराब है, आज भवन में पूरा काम होगा, हम सारे चलते हैं। जवान यूथ को होना चाहिए, भाइयों को, वॉलंटियर्स को होना चाहिए कि वही लड़के सेवा करते हैं। हमें जाना है, हमें पता है कि 2 हाथ काम कर रहे हैं, हमें इतने हाथ बन के, हमें 10-12, हमें इतने हाथ बन के जो है वो काम करना है। हमें डबल ट्रिपल काम करना है ताकि मीटिंग जल्दी स्टार्ट हो। क्योंकि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपको पता नहीं है। आपके अंदर प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, आपको ये समझना चाहिए। कब तक मैं आपको सिखाती रहूंगी, आओ सेवा करो? ये होना चाहिए आपके अंदर, ये आपके अंदर जलन होनी चाहिए प्रभु के कामों के लिए। तो वो क्या है, उन्होंने सेवा की, फिर से उन्होंने लगाया, तो क्या परमेश्वर उनको नहीं देख रहा, उनको नहीं ब्लेस करेगा? परमेश्वर उनको भी देख रहा है जिन्होंने सेवा की है। परमेश्वर उनको भी देख रहा है जो आरामदायक कुर्सी पे बैठे थे और सिर्फ ऑर्डर दे रहे थे और इधर उधर बस देख रहे थे, फ्री मक्खियां मार रहे थे बस। प्रभु उनको भी देख रहा है। परमेश्वर उसका फल देगा उन लोगों को, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैंने प्रभु का स्वाद चखा है, मैंने परमेश्वर का स्वाद चखा है, मैंने बोने का स्वाद चखा है। मैं पता है आपको, मैं आपको अपना सीक्रेट बताऊं, मैं अपना बोना हर बार बढ़ाती हूं, मैं बढ़ाती हूं अपना बोना, क्योंकि मैं जब बोती हूं प्रभु दिन नहीं पड़ने देता, परमेश्वर उससे डबल मुझे ब्लेस कर देते हैं। मैं बोती हूं, मैं अपना सब कुछ खाली करती हूं। मैं बोलती हूं पासी आज मैंने ये कर दिया, खाली कर दिया, चलो अब नहीं है, मुझे पता है नहीं है, प्रभु इंतजाम करेगा, मुझे पता है। ऐसा ही परमेश्वर जो उसका स्वाद चख, मैं आपको क्यों बोलती हूँ, मैंने उसका स्वाद चखा है। मैं बोलती हूँ वो परमेश्वर बहुत भला है, बहुत दया करने वाला, बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं होने देता जब आप उसके वचन को रख के चलते हैं, जब आप पवित्रताई में चलते हैं, जब आप वचन को फॉलो करते हो कि जो आपको सिखाया जाता है मैं इसको फॉलो करूंगा, मैं वर्शिप करूंगा, मैं गवाही दूंगा। गवाही में आपकी जो है वो आपकी ब्लेसिंग छिपी होती है, टेस्टिमनी देने के लिए, गवाही देने के लिए। गवाही दो, वैसा हृदय रखो, टेस्टिमनी देने वाला हृदय रखो। धन्यवादी हृदय जो है वो आपको और अनुग्रह के साथ भरता है, और अनुग्रह आपके जीवन में आता है। इसके उस वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, गवाहियों को देना है, प्रभु के कामों के लिए करना है। आज मैं फिर पूछूंगी, बड़ी मीटिंग आई है, कितने लोगों ने सुसमाचार किया? हर एक
एक बंदे का काम है। प्रभु ने कहा जाओ जगत में जाके मेरी खुशखबरी का प्रचार करो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर एक बंदे का काम है। लास्ट मुझे चंडीगढ़ में कोई ऐसे बाहर मिला, तो वो उन्होंने कोई अपना प्रेयर रिक्वेस्ट वो दे रहे थे। मैंने उनको समझाया, आप जवान हो, आप यूथ हो, जब आप अपने आप को ये फिट कर लेते हो ना कि प्रभु ने मुझे चुना है, मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया है, मेरा तो ये काम है सेवा करने का, हर एक बंदे का काम है। तो मैंने बोला जब आप बोल देते हो प्रभु मैं सेवा करता हूँ परमेश्वर तेरी, मैं तेरे कामों को करता हूँ, तो प्रभु आपके जीवन में वो काम करता ही करता है। परमेश्वर को आपके ऊपर प्रभु की नजर रह जाती है। जब आप किसी सेवा में आ जाते हो ना, तो परमेश्वर आपको देखना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए उसकी नजर में आना, प्रभु का धन्यवाद करना, परमेश्वर का, प्रभु के भवन में आना, लगातार परमेश्वर के दास के साथ, इस हजूरी के साथ वफादार रहना, जहां से आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं आया, मैंने वचन को सुना, प्रभु तूने मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर मैं इस गवाही के साथ, मैं प्रभु तूने मुझे ब्लेस किया, तूने मुझे ये हीलिंग दी, प्रभु तूने मुझे छुटकारा दिया। इस अगुवाई के साथ, परमेश्वर के दास के साथ वफादार रहना। आज लोगों के पास वो वफादारी नहीं है, आज लोगों के पास वो मन में वो वफादारी नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के दास को देखा, वो अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ कैसे वफादार, मैंने उनके देखा वो कैसे वफादार, वो एक एक चीज के लिए इतना सीरियस रहते हैं। कोई भी चीज है वो छोटी छोटी बात के लिए ऐसे रहते हैं। उन्होंने कुछ लेके जाना है, वो मतलब इतना वो उस चीज को देखते हैं सारा अच्छे से, मैं बेस्ट लेके जाऊंगा, इतना मीन्स वो इतनी, कोई भी चीज है उन्होंने कुछ लेके जा, मीन्स वो देखते हैं कि मुझे बेस्ट लेके जाना है, उनकी बात है मुझे फॉलो करना है। मतलब उनके अंदर जो वफादारी है, ये वफादारी जो है ना, जब आप वफादारी दिखाते हो परमेश्वर के दास के साथ, प्रभु के साथ, उसकी संगति के साथ, अपने बोने के साथ और सेवा करने के साथ, क्योंकि आपको इस विजन के साथ सहभागिता दिखानी होगी। आपको ये आपने यहां से गवाही ली है, तो आपको ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रभु मैं इस विजन के साथ, मैं सेवा के साथ, प्रभु तेरे दास का जो विजन है प्रभु मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं सेवा करूंगा। तो ये चीजें आपको और अनुग्रह देती हैं, और आपको अनुग्रह में बढ़ाती हैं। मनुष्यों का आप अनुग्रह पाते हो, प्रभु का आप अनुग्रह पाते हो, आप ब्लेस होते, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करता है। परख के देख लो, मैंने बोला यहोवा बहुत भला है और धन्य है वह जो उसकी शरण में आता है, उसको पुकारता है, उसके कामों के लिए मैंने बोला खड़ा होता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।